हाय, आज हम पढ़ रहे हैं परमानेंट वाटर का तरीका बाय कास्टिक सोडा के ज़रिए से। इसका फार्मूला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बहुत मशहूर ज़माना बेस है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, स्किन को डैमेज करती है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, सबसे पहले अच्छा यहाँ पर देखें CaSO4 प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा क्या। यहाँ पर देखें ये भी एक्वस फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में, दोनों इस वक्त एक्वस फॉर्म में। आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है वो अटैक करेगा कैल्शियम पर, इसको कर लेगा अपने साथ, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में क्या होगा आपका जो अच्छा ये जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। पहले ये सॉल्युबल था वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर में हार्डनेस हो रही थी। अब ये सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे फिल्टर करके। साथ में बनेगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। सल्फेट अटैक करेगा सोडियम पर, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट एक्वस फॉर्म में। लेकिन हमारा जो हार्डनेस थी कैल्शियम की वजह से थी, जिसको हमने अलग कर दिया OH से इसका रिएक्शन करवा के। अब आगे देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम की जगह अब आपने मैग्नीशियम कैटाइन हम यूज़ कर रहे हैं एक्वस फॉर्म में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। सेम उसी तरीके से ये भी देखिए एक्वस फॉर्म में है, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, क्या होगा उसी तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका OH सोडियम का मैग्नीशियम पर अटैक करेगा। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर कभी भी अटैक नहीं करता। इसको ज़रा बैलेंस करते हुए चलते हैं। साथ में ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा अब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले ये सॉल्युबल था, अब ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में आकर ये नीचे बैठ जाएगा। आप इसको आराम से अब हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, यानी अब ये इनसॉल्युबल कंडीशन में हमारे पास आ गया है। ऑलराइट, इस तरीके से पहले ये सॉल्युबल था। अब क्या होगा आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस फॉर्म में बनेगा। सेम वही रिएक्शंस होंगे। इस तरह से हम हार्डनेस को सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाल कर। यहाँ पे देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम कैटाइन है, सल्फेट एंड आयन हमने यूज़ करा है। कैल्शियम मैग्नीशियम हर जगह कैटाइन के तौर पे यूज़ होंगे। ठीक है, Ca+2 Mg+2 हर रिएक्शन में यही दोनों कैटाइंस होते हैं। ये तो आपके हो गए पॉजिटिव आइंस कैट आइंस, CAT कैट IONS आइंस। ठीक है, यहाँ पे गया आपका सल्फेट एन आइंस SO4-2। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस में यूज़ हुए थे, जिनको हमने निकाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की मदद से। अब आगे हम चलते हैं, इसी तरह से हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। सेम इसका रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ करवाएंगे। वही होगा जो हमारे पहले रिएक्शंस में हुआ था हमारा। उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर देखें ये एक्वस फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड जो हमने इसके अंदर पानी में ऑलरेडी मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमने एक्वस कंडीशन में डाला। आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, कैल्शियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। सेम OH जो है आपका हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा कैल्शियम पर, कैल्शियम को कर लेगा अपनी तरफ, कैप्चर कर लेगा। अब जब इसने कैल्शियम को निकाल दिया वाटर से, तो वैसे सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि पहले एक्वस कंडीशन में कैल्शियम था, अब यह हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सॉलिड फॉर्म में आ गया है। ये पहले सॉल्युबल था, अब ये इनसॉल्युबल हो गया है, गैर हल पजीर हो गया है, अब पानी की तह में बैठ गया है नीचे। अब हम इसको फिल्टर करके आराम से निकाल सकते हैं। साथ में क्लोराइड अटैक करेगा सोडियम पर और ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने हार्डनेस को हमने ख़त्म कर दिया, इसको बैलेंस करते चलते हैं। साथ में एक सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोक्साइड की अटैक की वजह से, जो उसने कैल्शियम को उससे अलग करा। यहाँ पर देखिए हम सेम वो रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। कैटाइन हमने चेंज कर दिया है, एनाइन सेम है, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया,
बेस के साथ उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आपका ये देखिए एक्वस फॉर्म में मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ करा एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर OH अटैक करेगा मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम जो एक्वस फॉर्म में यानी हल्पजीर था, पानी के अंदर हार्डनेस का बाइस बन रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH2 बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन अटैक करा सोडियम पर, सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है, NaCl। इसको हम बैलेंस भी करते चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको साथ में बैलेंस कर लें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया है। मैग्नीशियम जो हल था अब ये गैर हल पजीर हो गया है, इनसॉल्युबल हो गया है। इसको हम फिल्टर करके निकाल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा एक्वस फॉर्म में ही मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने यूज़ करे, कैटआयन, ये दोनों सॉल्युबल थे, लेकिन हाइड्रोक्साइड ने इनको अलग कर लिया और अब ये इनसॉल्युबल हो गए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक हार्डनेस को एक सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी रिमूवल हो जाती है हार्डनेस। लेकिन ये जो आपका नॉट यूज मोर, बहुत ज़्यादा यूजेज होने वाला तरीका नहीं है, बहुत कम हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पैमाने पर।